दोस्तों फिर से आपके एक नए वीडियो में वेलकम है, स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मार्केट में ब्रेकआउट के बाद हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों 50% से भी ज्यादा जो ब्रेकआउट होते हैं वो फेक होते हैं। तो कैसे हम इन फॉल्स ब्रेकआउट को अवॉइड कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि हम कैसे फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको फेक ब्रेकआउट के रिकॉर्डिंग जितने भी डाउट्स होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब रूल नंबर 1, डोंट चेस पैराबोलिक मूव या पावर मूव्स। तो जब भी प्राइस या कैंडल अपने रेजिस्टेंस लेवल को विदाउट रिटच करे ब्रेक देता है तो हम लोग इसे पैराबोलिक मूव कहते हैं। आइए इसका हम रियल एग्जांपल देखते हैं। अब लाइव मार्केट में आपको प्राइस दिखाई दे रहा होगा कैसे एक बड़े मूवमेंट के साथ विदाउट रिट्रेसमेंट प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक देता है। तो ज्यादातर टाइम ऐसी स्थिति में मार्केट ब्रेकआउट के बाद ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाता है और वापस से नीचे आ जाती है। अब रूल नंबर 2, ऑलवेज ट्रेड ब्रेकआउट आफ्टर कंसोलिडेशन। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा प्राइस नीचे से ऊपर की साइड आती है और डायरेक्ट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं देता। कुछ टाइम के लिए प्राइस और कैंडल रेजिस्टेंस लेवल के पास कंसोलिडेट करता है और फिर जाकर ब्रेकआउट देता है। तो हमें इस तरह के ब्रेकआउट्स पर ट्रेड लेना है। इस तरह के ब्रेकआउट ज्यादातर टाइम रियल और जेन्युइन होते हैं। तो चलिए इसके पीछे का लॉजिक जानते हैं। तो जब भी मार्केट ट्रेंड में होता है तो मार्केट डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता है, मार्केट थोड़ा ऊपर मूव करता है, फिर थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है और फिर ऊपर जाता है। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मार्केट कुछ टाइम तक कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब साइडवेज हो चुका है, और फिर जब इस कंसोलिडेशन पीरियड के दौरान हमें एक ब्रेकआउट मिलता है उसके बाद मार्केट कितना ऊपर जाता है। तो आइए अब हम रूल नंबर 3 को देखते हैं, ट्रेड विथ वॉल्यूम कंफर्मेशन। जब भी मार्केट अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को ब्रेक देता है तब आपको तुरंत कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। आपको ब्रेकआउट के पॉइंट पर वॉल्यूम को चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको देखना है कि जो ब्रेकआउट हुआ है क्या उस टाइम पर वॉल्यूम हाई था। अगर ब्रेकआउट के टाइम पर वॉल्यूम हाई था तो ये हमारे लिए एक प्रकार से कंफर्मेशन का काम करती है। सिंपल तरीके से आपको देखना है जिस भी कैंडल में ब्रेकआउट हुआ है उस वाली कैंडल का वॉल्यूम पिछली 4-5 कैंडल से ज्यादा होना चाहिए। अब रूल नंबर 5, वेट फॉर द प्राइस क्लोज अबव और बिलो ऑफ सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल। इसको हम एग्जांपल की मदद से जानते हैं। मान के चलो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है और इस पॉइंट पर एक ग्रीन कैंडल है जिसका अपर भी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक देता है। तो क्या ये ब्रेकआउट है? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं, ये ब्रेकआउट नहीं है, क्योंकि ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग प्राइस कैंडल की अपर बॉडी होती है ना कि उसकी बीक। इसका और एक एग्जांपल देखते हैं। आप मान के चलो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और इस वाली रेड कैंडल ने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक दे दिया। तो क्या प्राइस इसका रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक देकर क्लोजिंग दे रहा है? आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम कैंडल के क्लोजिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्राइस के क्लोजिंग की बात कर रहे हैं। रेड वाली कैंडल का क्लोजिंग प्राइस की लोअर बॉडी होती है तो इसको भी हम ब्रेकआउट नहीं बोल सकते। तो आइए अब हम ब्रेकआउट देखते हैं। जब किसी ग्रीन कलर की कैंडल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक देकर क्लोजिंग देती है तो इसे हम ब्रेकआउट कहते हैं, क्योंकि ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग प्राइस ऊपर के साइड होता है। इसका मतलब मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक देते हुए क्लोजिंग दिया। और जब किसी रेड कैंडल की बॉडी सपोर्ट लेवल को ब्रेक देकर क्लोजिंग देती है तो ये भी एक प्रकार से ब्रेकआउट ही कहलाएगा, क्योंकि रेड कैंडल का क्लोजिंग प्राइस नीचे के साइड होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के लिए ग्रीन वाली कैंडल को रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक देना जरूरी है और सपोर्ट लेवल के ब्रेकआउट के लिए रेड कैंडल की बॉडी को सपोर्ट को ब्रेक देकर क्लोजिंग देना जरूरी है। अब रूल नंबर 5, ट्रेड आफ्टर रिट्रेसमेंट। तो जब भी प्राइस अपने रेजिस्टेंस लेवल को पैराबोलिक मूव के साथ ब्रेक देती है तो यहाँ पर आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना होता। आपको ये तो पता ही होगा जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तब वो सपोर्ट का काम करने लग जाता है। अब यहाँ पर चांस है मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वापस फिर से इस लेवल पर रिट्रेस करेगा। तो जब प्राइस इस लेवल पर आकर फिर से ऊपर चला जाए और अपने पहले वाले हाई को ब्रेक दे दे तो आप यहाँ पर ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ये सारे नियम अगर फॉलो करते हो तो आपको ब्रेकआउट के ट्रेड में अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।